जिला पुंछ की तहसील मंडी के इलाका फतेहपुर के वार्ड नंबर 7 मोहल्ला शेखा में गुज़श्ता एतवार के रोज़ उल्फत हुसैन वल्द तालिब हुसैन शेख नामी शख्स के एक 3 मंजिला रिहायशी मकान में अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में एक दुकान समेत पूरा 3 मंजिला रिहायशी मकान जलकर खाकस्तर हो गया। आतिशज़दगी के इस अलमनाक हादसे में माल मवेशियों का घास भी मुकम्मल तौर पर जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गया है, लेकिन गनीमत रही कि इस दौरान कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। इस हादसे के बाद मुतासरा खानदान अब खुले आसमान तले अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। इस हवाले से मुतासर शख्स उल्फत हुसैन मुकामी सरफराज अहमद कुरैशी मोहम्मद सलीम के मुताबिक एतवार के रोज़ अचानक मकान में आग नमूदार हुई, जिसके बाद पूरे इलाके में शोर गुल मच गया। अहले मोहल्ला ने फौरी तौर पर अपनी मदद आप के तहत बचाव कार्रवाई शुरू की और आग पर काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेजी से फैल चुकी थी कि इसे बुझाने में शदीद मुश्किलात पेश आईं। इतलात मिलते ही महकमा फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ी मौका पर पहुंची, ताहम तंग सड़क होने के बायस फायर सर्विस की गाड़ी को बर वक्त मौका पर पहुंचने में ताखीर हुई। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौका पर पहुंचती तब तक काफ़ी हद तक नुकसान हो चुका था। मुतासर खानदान का कहना है कि जब मकान में आग लगी उस वक्त घर में कोई फर्द मौजूद नहीं था। अचानक आग लगी और उस आग ने चंद ही लम्हों में पूरे 3 मंजिला रिहायशी मकान, नीचे मौजूद दुकान और माल मवेशियों के लिए रखा गया तमाम घास अपनी लपेट में ले लिया। इस सानहे में दुकान का सामान, घरेलू ज़रूरियात का तमाम तर साजो सामान, बच्चों के स्कूली कागजात और दीगर अहम दस्तावेजात भी जलकर खाक हो गए। मुतासर खानदान ने बताया कि ताहाल आग लगने की असल वजह मालूम नहीं हो सकी है। मुकामी लोगों का कहना है कि मुतासर खानदान नहायत ही गरीब है और अब जबकि सर्दी के दिन शुरू हो चुके हैं तो खुले आसमान तले जिंदगी गुजारना इनके लिए इंतहाई दुश्वार गुजार हो गया है। गौरतलब बात यह है कि मुतासर खानदान ने ये रिहायशी मकान प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के तहत तामीर किया था, जो अब मुकम्मल तौर पर आतिशज़दगी की नज़र हो चुका है। इस मौका पर मुकामी लोगों ने इंतजामिया से पुरजोर अपील करते हुए कहा कि फौरी तौर पर एक टीम तश्कील दी जाए जो मुतासर खानदान के नुकसान का जायजा लेकर जल्द अज जल्द इन्हें माली और रिहायशी इमदाद फराहम की जाए, ताकि ये बेघर खानदान दोबारा अपना मकान तामीर करके महफूज छत के नीचे सुकून की जिंदगी गुजार सके। मज़ीद तफसीलात के लिए पेश है हमारी रिपोर्ट। मेरा नाम उल्फत हुसैन है, हूँ कारमनी तो हूँ काम मत होता। कल 4 बजे मेरा मकान आग लगी, कल शाम बड़ा पुजे अगे मकान आग लगी हुई थी, सारी चीज़ मेरी ख़त्म हो गई, सारों को कख नहीं बचे, 3-4 वो भी ख़त्म हो गया। बाकी जो सामान था मेरे अंदर, दुकान थी, कख नहीं बचे। डॉक्यूमेंट भी बचा का जरा था भी सड़ गया। उसके बाद जरा अंदर मतलब कपड़ा था, पल्ला था, जो सामान भी तो सारा सड़ गया, पांडा मेरा सड़ गया। फिर ये कि मेरा आगे मकान को जायज़ा लिए जाए, देखभाल किए जाए, मेरा पल्ले उन कुछ नहीं थे, जो कोई तो मकान भी सड़ गया, जो सामान अंदर तो वो सारों सड़ गया। मेरी यह अपील है कि मेरा नाल इंसाफ किया जाए। कल एक बड़ा ही खौफनाक ये यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है। एक बिल्कुल गरीब शख्स था उल्फत हुसैन शेख, और बिल्कुल मेरे मकान के साथ ही इनका मकान, बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं, रोड के बीच इनका मकान था। तो अचानक जो है यहाँ पे आग नमदार हुई और इनका पूरा मकान 3 मंजिला इमारत थी, पूरा जो है आग की इस वारदात से पूरा खाकसार हो गया है। तो इसके अंदर एक दुकान भी थी, जिस दुकान से जो है अपना घर का खर्चा वगैरह चलाते थे। खुद जो उल्फत हुसैन था वो मजदूरी करने की गरज से मेंढर में मौजूद था। तो यहाँ जिस वक्त आग लगी तो यहाँ के मकामी लोगों ने इकट्ठे होकर जो है आग पर जो है काबू पाए, जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती, क्योंकि हमारी मंडी टू हाड़ी बुड्ढा तक जो ये रोड है अभी इसकी खस्ता हालत है, क्योंकि बिल्कुल टाइट रोड है, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ी बहुत बड़ी होती है, उसको मोड़ काटने में भी बड़ी दुश्वारी होती है। तो वो पहुँचते पहुँचते तब तक कुछ काबू पाया। तो जब वहाँ वो गाड़ी यहाँ पहुँची उसके बाद जो है उन्होंने जो आग वगैरह यहाँ थी उस पर भी काबू पाया, ताकि कहीं आग और किसी जगह
जो है कहीं इंसिडेंट ना हो। पूरा जो घास थी, उसके साथ साथ ये मक्की कड़ब जिसको हम बोलते हैं वो भी थी, वो भी सारी जो है वो जलकर राख हो गई है। उसके साथ साथ इनकी दुकान में जितना भी सामान था, करियाना का, मनियारी का, फ्रिज थी, वो जलकर तबाह हो गया। और इनके घर का राशन, बर्तन, बिस्तर और बच्चों के खुद के डॉक्यूमेंट और बच्चे के डॉक्यूमेंट थे, तमाम डोमिसाइल थी, मार्कशीट थी और आधार कार्ड, अकाउंट कापी, तमाम जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इंसान के, वो सारे जलकर राख हो गए हैं। मैं गवर्नमेंट जम्मू व कश्मीर से और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया पुंछ से यही अपील करता हूं कि इनको जो है वो दोबारा से जो है मकान दिया जाए, ताकि ये अपना नया एक मकान बनाकर उसमें अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर। इनके पड़ोस में रहता हूँ, ये उल्फत भाई, इनका मकान, ये उल्फत भाई बेचारे उधर मैंडर में मेहनत मजदूरी करने के लिए गए हुए थे। इनकी आलिया यहाँ पे घर पे रहती थी, वो छोटे छोटे बच्चे आपने देखे, वो बच्चे रहते थे तो, लेकिन इधर एक फंक्शन था, ये सब लोग उस फंक्शन में गए हुए थे। मकान बंद था तो अचानक 3 साढ़े 3 बजे या 4 बजे के लगभग मकान को आग लग गई। जब आग लग गई तो बाहर से ये पड़ोस वाले लोग दौड़ के आए कि आग को बुझाया जाए, लेकिन दरवाजे बंद थे तो आग ने दरवाज़ों के करीब भी नहीं जाने दिया। उसकी वजह से ये जो 3 मंजिल मकान था, ऊपर की जो 2 मंजिल थी ये लकड़ी और टीन का बना हुआ था, वो तो सारा ही जलकर ये राख में तब्दील हो गया। और नीचे की जो एक मंजिल जिसके ऊपर लेंटर डाला हुआ है, जब उसके ऊपर जितना ये लकड़ी जितनी भी जली, ये जलने की वजह से वो गर्म हुआ था, तो यहाँ से भी पानी डाला, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, उन्होंने भी पानी डाला, वो मकान भी फट गया, लेंटर भी फट गया। तो ये सब पूरा तहस नहस हो चुका है। पता नहीं है आग कैसे लगी है। एक तो वजह ये है कि जैसे गैस सिलेंडर है तो गैस, जैसे सिटी में गैस की पाइपलाइन वगैरह चेक की जाती है, आकर के एजेंसी चेक करती है, तो देहात में तो कोई आता नहीं है, इसकी पाइप वगैरह चेक नहीं करते। कई बार रेगुलेटर में प्रॉब्लम होती है, पाइप में प्रॉब्लम होती है, कहीं थोड़ी सी अभी तार सर्किट हुई, बिजली सर्किट हुई, तो उसकी वजह से, क्योंकि बिजली का भी जो हाल है, पोलों का हाल आपने देख लिया, इनका कनेक्शन चल रहा है, इनके नाम से कनेक्शन चल रहा है, लेकिन पोल नहीं है, तार नहीं है, दूर से तार लगाकर, इस वजह से अब क्या कह सकते हैं कैसे लगी, आग लगी और सब आग सर हो गया। आने वाला मौसम जो है बड़ा सख्त तरीन सर्द, यहाँ पहाड़ की चोटी पे शदीद सर्दी होती है। इस सर्दी में ये छोटे छोटे बच्चे बहुत परेशान हो जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से रिक्वेस्ट है, एमएलए वाली जान साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी आपके सीडी फंड में से कुछ इनकी मदद की जाए, ताकि इनका ये घर तैयार हो सके और ये बेचारा अपने छत के नीचे सर्दियां गुजार सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।